धनबाद के आईआईटी आईएसएम में 22 और 23 मार्च को आयोजित किया गया पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कई दिग्गज शामिल रहे और चर्चाएं की गई नदियों पर मंडरा रहे खतरों पर। जी हाँ, मिशन वाई के नाम से ये जो कॉन्फ्रेंस है ये रखी गई और जिसमें कई दिग्गज जो हैं वो शामिल हुए और सभी ने चर्चाएं की कि भारतवर्ष में जो नदियां हैं उन पर जो अधिग्रहण है, अतिक्रमण हो रहा है, उस पर कैसे विचार और मंथन किया जाए और कैसे नदियों पर मंडरा रहे इस खतरे को रोका जाए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सरयू राय। हम इनसे जानेंगे, चूंकि ये काफी लंबे समय से नदियों के संरक्षण के लिए और जल स्रोत के संरक्षण के लिए लगातार इन्होंने आवाजें उठाई हैं और कई तरह की ऐसी पहल भी रखी हैं और कहीं ना कहीं इनके जो प्रयास रहे हैं वो सफल भी माने गए हैं। तो हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि मिशन वाई जो है ये क्या है और इसका क्या कुछ उद्देश्य है। बताएं सर, क्या उद्देश्य रहा इसका? मिशन वाई का मुख्य उद्देश्य है कि जो छोटी जलधाराएं हैं या जिनको लघु जल स्रोत कह सकते हैं, उन लघु जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। जो किसी पहाड़ पर से पानी के नीचे उतरते समय बनते हैं या किसी गांव में जहां से उनका उद्गम स्रोत है वहां से निकलते हैं, छोटी धाराएं आगे आकर मिलती हैं, दोनों मिलकर एक तीसरी धारा बनाती हैं जो वाई के आकार की दिखाई पड़ती है। तो उनका संरक्षण होगा तभी बड़ी नदियों का भी संरक्षण संभव है, क्योंकि बड़ी नदियां छोटी नदियों से बनती हैं और छोटी नदियां इन छोटी छोटी जलधाराओं से मिलकर बनती हैं। तो आज के इस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि अभी तक कोई डेटा नहीं है भारत सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, कि हमारे यहाँ किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कितने लघु जल स्रोत हैं। तो ये प्रयास हो रहा है जगह जगह से पर जाकर कि हम डेटा इकट्ठा करें और तभी उसमें से कितने विलुप्त हुए हैं उनको फिर हम उनका पुनरुद्धार कर सकते हैं, उसके विकल्प में क्या कर सकते हैं, ये करना है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जितनी छोटी नदियां हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो, उस नदी के बाउंड्री का आइडेंटिफिकेशन हो, रिवर बेड कितना है, रिवर बेड के बाद ग्रीन जोन नदी का कितना है, फिर उसका किनारा आता है तो वह किस तरह का है, एक सर्वे होना चाहिए और सर्वे के आधार पर इसको नोटिफाई करे सरकार कि अमुक नदी है, अमुक नदी के रिवर बेड से लेकर किनारे तक में इतनी जमीन है, इतनी दूरी है। तो जब नोटिफाई होगा तभी हम कोई अतिक्रमण हो रहा है तो हम चैलेंज कर सकते हैं। आज कोई डेटा नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हम जाते हैं किसी को रोकने के लिए, परेशानियां होती हैं, या कोई नदी के भीतर घर बनाकर रह रहा है तो न्यायालय में भी साबित करना बड़ी मुश्किल होता है। तो एक विश्वसनीय डेटा बैंक बन जाए सभी नदियों के लिए, ये एक तरह से प्रयास है और मिशन वाई का मुख्य काम है। सर, जो नदियां विलुप्त हो रही हैं तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसकी अनदेखी भी कही जा सकती है कि उसके कारण, उसकी अनदेखी के कारण भी नदियां जो हैं ये विलुप्त होती जा रही हैं। एनजीटी के बारे में सही धारणा बननी चाहिए। जिस तरह से हाई कोर्ट है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही एनजीटी है। एनजीटी खुद कुछ नहीं करेगा, हम आप जाएं एनजीटी के पास तो वह नियम कानून के हिसाब से अपना निर्णय देगा। इसलिए इसमें एनजीटी को दोष देना मुनासिब नहीं है। एनजीटी जो भी आदेश पारित करेगा उस आदेश का क्रियान्वयन भी वहाँ की सरकार को ही करना है। तो क्या लोग एनजीटी का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको अनदेखी कर रहे हैं इसकी? नहीं, एनजीटी तो हाल में 4-5 साल से आया है। अब जो छोटी धाराएं हैं उनमें सालों भर पानी नहीं रहता है, बरसात के समय ज़्यादा पानी रहता है। जो वनों के नज़दीक है या जो ऐसे टोपोग्राफी में है जहाँ पेड़ पौधे घास फूस बरसात के समय का पानी जमीन के नीचे ले जाते हैं,
और वह सालों भर रिस कर बाहर निकलता है तो वहाँ धाराएं जिंदा दिखाई पड़ती हैं बहुत दिनों तक। गर्मी में अक्सर धाराएं सूख जाती हैं। जब सूख जाती है तो लोग उसको अपने खेत में मिलाना चाहते हैं, उस पर खेती करने लगते हैं, तो इस तरह से वो विलुप्त होती हैं और नष्ट होती हैं। तो अब जब एक बार सर्वेक्षण हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, उनका अस्तित्व की रेखा प्रमाणित हो जाएगी, नदी का भी ज्योग्राफिकल एरिया मार्क हो जाएगा, तो हम रोक सकते हैं किसी को कि आपके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। आज तो समाज ही खड़ा होकर गांव का रोक सकता है किसी को, और जो दबंग है उसको रोकना गांव में भी बड़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से जो जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम कहते हैं, ये सब समाप्त हो रहा है। कई जगह माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं रखा जाता है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम है, उसको हम बचा कर रखें। तो इस तरह से ये नष्ट हो रहे हैं जगह जगह। हमारी जितनी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, ईंट के भट्ठे ही लग रहे हैं कहीं, वहाँ से कोई लघु जल स्रोत गुजर रहा है तो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं, खास करके जो मानवीय गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के कारण ही लघु जल स्रोतों पर संकट है, जो प्रकृति ने जिनको स्वतः सृजित किया है। और ये अगर नष्ट होते हैं तो पानी तो अपने रास्ता बना लेता है। पानी तो पहाड़ पत्थर को भी तोड़कर अपना रास्ता बना के आगे निकलता है। तो उसकी मूल लघु जल स्रोत धारा को हम बाधित करेंगे तो कोई दूसरा रास्ता पानी खोजेगा। आपके घर आंगन में आ सकता है, आपके दरवाजे पर आ सकता है, आपके गांव के किनारे से गुजर सकता है, और समस्याएं पैदा होंगी उससे। तो इसलिए बड़ी नदियों के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि ये जलधाराएं बनना, नदियां बनना, ये प्राकृतिक उपक्रम है। जितनी ऊंची जगह हैं वहाँ पर बारिश की बूंदें आती हैं तो ग्रेविटेशनल फ्लो से नीचे आती हैं, लघु जल स्रोत में जाती हैं, उसके नीचे नदी है, नदी में जाती हैं, उसके नीचे समुद्र है, समुद्र में जाती हैं। तो एक प्राकृतिक जल स्रोत का की दिशा बनी हुई है, वह बाधित हो रही है हमारी मानवीय गतिविधियों के कारण से। तो किस तरह से हम इसको नियंत्रित करें और इसका हम डेटाबेस बनाएं, यही आज के इस सेमिनार का उद्देश्य है। हमारे जो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, ये एक टीम के रूप में कई नदी क्षेत्रों का इन्होंने अध्ययन किया है। सर, आपने भी जो है, आपका जो कार्य रहा है विगत वर्ष, ये झारखंड के पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी ज्यादा आपने कार्य किया है। तो आपके हिसाब से झारखंड में कौन सी ऐसी नदियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिन्हें अत्यंत रूप से जो है? आप एक बात समझिए, ये जो प्रयास हो रहा है ना, ये इंस्टीट्यूशनल है, सांस्कृतिक प्रयास है, और हम लोग का प्रयास शौकिया प्रयास है। हम लोग डेटाबेस बनाकर अपने पास नहीं रखते हैं। हम लोग का 24 घंटे का और 365 दिन का काम नहीं है। अपने काम में से समय निकालकर कहीं सूचना मिलती है कि जल स्रोत पर संकट है तो हम लोग पहुंचते हैं। इसलिए दोनों में अंतर है, हम लोगों के काम में और इस काम में। हम लोगों का काम, क्योंकि हम लोग कहीं इंटरवेंशन करते हैं, समाचार पत्र में आता है तो वो दिखाई पड़ता है, और ये एक तरह से एजुकेशनल फ्रेम में जो टेक्निक है, उस टेक्निक के आधार पर ये सारे सर्वेक्षण हो रहे हैं। हम लोग जैसा नहीं है कुछ यहाँ कर दिया, कुछ वहाँ कर दिया, कुछ वहाँ कर दिया। ये जब तक उस आधार पर नहीं करेंगे तो इसकी मान्यता नहीं होगी रिसर्च के फील्ड में। तो इनके लिए एक स्पेसिफिकेशन है, इनके लिए बंधन है, किस दायरे में ये करेंगे, ताकि देश विदेश में इनके काम को मान्यता मिले। हम लोगों को कोई मान्यता की ललक नहीं है। हम लोग वहाँ जाते हैं, इंटरवेन करते हैं और रोकते हैं जो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं उनको। इस मिशन में कहाँ से रिसर्चर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं? नहीं, मूल रूप से तो IIT ISM धनबाद ही अभी इसमें इस क्षेत्र में काम कर रहा है, और इनकी ही टीम जाती है ग्रामीण इलाकों में। कहीं कहीं इनको विरोध भी झेलना पड़ता है। ये कहीं चले जाते हैं तो वहाँ
के लोग आके 5 लोग खड़ा हो जाते हैं कि साहब आपने ग्राम सभा से परमिशन लिया है यहाँ आने के लिए, ये सब करने के लिए। तो ऐसी बाधाएं भी आती हैं। इसका विस्तार जब तक पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से नहीं होगा तब तक पूरी सफलता नहीं मिलेगी। पंचायती राज सिस्टम है, उसकी नीचे तक पहुंच है, प्रशासनिक पहुंच है, उससे संबंध संपर्क होगा तो इनकी रिसर्च से जाएंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी। आज तो बहुत जगह पर जो नादान लोग हैं, जो समझते नहीं हैं, वो उनको लगता है कि क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कोई उद्देश्य खास है। तो बहुत जगह तो इनसे पैसा मांगने लगे लोग, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो साहब हमको कुछ दीजिए आप। तो इसलिए ये बाधाएं भी हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। रिसर्च के काम में ऐसी बाधाएं आती हैं और जो रिसर्चर हैं इनको झेलने के लिए अभ्यस्त हैं। लैंड एक्विजिशन जो है रिवर साइड में जो अतिक्रमण है उसको हटाने में क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं सर? अब मान लीजिए आपके यहाँ नदी है, उस नदी में 100 लोगों ने घर बना लिया उसके किनारे किनारे में, तो कौन हटाएगा? या तो जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन उनके यहाँ अतिक्रमण विरोधी कानून में मुकदमा दायर करे, मुकदमा में फैसला हो जाए, बड़ी संख्या होती है तो उनको हटाने में सरकार भी राजनीति के कारण से सहमति है, उनके पक्ष में लोग खड़ा हो जाते हैं, सब ये कहाँ जाएंगे। तो ये अपनी जगह बाधाएं हैं। धीरे धीरे ऐसे प्रयास होंगे जब नदियों की ज्योग्राफी ईयर मार्क हो जाएगी, तब आप कोई भी जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, निर्णय करा सकता है। तो एक्विजिशन की बात वहीं आई है कि जहाँ धाराएं संकुचित हो गई हैं, अतिक्रमित हो गई हैं, जैसे नदी के किनारे हमको रिवर फ्रंट डेवलप करना है, उतनी जगह नहीं है तो हमको एक्विजिशन करना पड़ेगा। और एक्विजिशन से ज़्यादा एप्रोप्रिएट शब्द होगा इसका प्रबंधन करना। एक्विजिशन थोड़ा हार्श लगता है सुनने में भी, और एक लगता है कि हमला होने वाला है कहीं। प्रबंधन की बात होगी तो अब तभी, जब तक सरकार और सरकार के अंग इसमें सहायक नहीं बनेंगे तब तक ये केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बनकर रह जाएगा। एक रिसर्च हो जाएगा और उसकी चर्चा हो जाएगी, पेपर पब्लिश हो जाएगा, फिर रह जाएगा। तो ये काम तो आम जनता के लिए है, इसमें सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। और सरकार के लिए तो नीतियां बनी हुई हैं, जल नीति बनी हुई है, जल संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, नियम कानून बने हुए हैं। अब इस नियम कानून के आधार पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हर जिले में जिला पर्यावरण समिति बनी हुई है, इसके जो हमारे उपायुक्त हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और जो सीनियर मोस्ट डीएफओ होता है उसका सदस्य सचिव होता है, और संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं उसमें रहते हैं। कायदे से हर महीने इनकी मीटिंग होनी चाहिए, मगर ये नहीं होता है। 6 महीने 8 महीने भी नहीं होता है जब तक वो याद नहीं दिलाए। तो संवेदनशीलता इसके बारे में जितना रिसर्चर्स के बारे में है, जितना एनजीओ के लोगों के बारे में है, उतनी ही संवेदनशीलता शासन प्रशासन में भी आ जाए और वो अपना कर्तव्य पालन करें, किसी पर उपकार नहीं करें, उनके लिए जो निर्धारित है उस निर्धारित कार्य को करें, तो नदियां संरक्षित रहेंगी, छोटे जल स्रोत संरक्षित रहेंगे, स्थिति अच्छी बनेगी। तो ये हमने आपको सुनाई कि क्या कुछ कहना है पर्यावरण के लिए अपने जो ये जो अपना सर्वस्व है वो न्यौछावर करने वाले सरयू राय ने बताया कि ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे जो जल स्रोत हैं, उसे संरक्षित करने के लिए यह जो कार्यक्रम रखा गया मिशन वाई, ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अभी तक डेटा जो है ये नहीं निकाला गया कि छोटी नदियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं वो कितनी है। तो ये पहला कॉन्फ्रेंस जो है ये रखा गया है, और आज के इस कार्यक्रम में चूंकि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें पहले दिन कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने चर्चाएं की, और आज कई ऐसे रिसर्चर्स रहे जिन्होंने अपने रिसर्च जो है वो यहाँ पर पेश किए, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा गया जिसमें कुछ लोगों को जो डाउट्स था वो क्लियर करे गए। और साथ ही साथ आज का ये जो कार्यक्रम रहा ये काफी हद तक सफल रहा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और सरकार की नींद कब खुलती है इन छोटी नदियों और छोटे जल स्रोतों के संरक्षण के लिए।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।